हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं तभागवतं रसमालयं रहुरसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चायां समवेतेभ्यः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयीय तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग पक्षतः इयं श्रीमद्भागवत चर्चा प्रवर्तते। तत्र भवन्तः सर्वे दैशिकाः वैदेशिकाः किन्तु मनसा सनातन परंपरानुयायिनः कुत्रापि स्युः जगति तले परन्तु मनसा वाचा कर्मणा च सनातन पथानुयायिनो भवन्तः सर्वे प्रणम्याः वन्दनीयाः सन्ति। अष्टमाध्यायस्य अष्टमस्कन्धस्य षोडशाध्याये अस्माकं पाठः। इन्द्रोपरि बलेः विजयः संजातः पुनरपि। अयं बालकः न जानाति, इंद्र विजयी हुए थे, उसके ऊपर फिर जो है भृगुवंशीय गुरुओं की सेवा करके बलि ने शक्ति अर्जित की और इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया। यह प्रसंग हो चुका है। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमातातिथिस्तदा ते त्रिपिष्टपे दैत्यैः पर्यतप्यतनाथवत्। अब सुखदेव जी कहते हैं एवं पुत्रेषु नष्टेषु, क्योंकि देवता लोग तो अदृश्य रूप से स्वर्ग से बाहर हो गए, बलि का साम्राज्य वहां हो गया, तो और सब तो ठीक है, देवता लोग तो सहन कर ही रहे हैं, अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। लेकिन देव माता अदिति तथा, उसमें माता जी भी तो हैं, माता जी को बड़ा कष्ट हुआ। देवता लोग तो झेल रहे हैं अपना जो है, माता जी को बड़ी परेशानी हुई कि ये सब मालिक लोग जो है इस तरह से कर रहे हैं। स्वाभाविक है, माता जी को कष्ट हो जाता है। एक प्रसंग है, हम लोगों ने सुना था, नेपाल वाला, वहाँ से राजतंत्र की विदाई हो गई 10-15 वर्ष में, इसके 10-15 वर्ष से, तो महाराज जी को जो है दरबार छोड़ के निकलना पड़ा। सारे लोग निकले, लेकिन माता जी भी थी वहाँ। माता जी ने कह दिया कि मैं नहीं निकलूंगी, जब तक ये शरीर रहेगा अब यहीं जाएगा, हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। तो संभवतः उस समय उनकी बात मान ली गई थी। अब इधर आगे क्या हुआ ये नहीं मालूम है, माता जी की बात है। और अदिति जो है परेशान, अपने पुत्र लोग छिन्न भिन्न होके घूम रहे हैं, माता जी परेशान। एवं पुत्रेषु नष्टेषु, नष्टे हो गए ना एक प्रकार से। देव माता अदिति तदा ऋते त्रिपिष्टपे दैत्यई, क्योंकि दैत्यों के द्वारा त्रिपिष्टप माने स्वर्ग का तो हरण हो चुका है। पर्यतप्यत अनाथवत, अनाथ के तरह पर्यतप्यत माने परितप्त हुई माता जी को कष्ट हुआ। अपने पुत्रों की स्थिति देख करके देव माता अदिति जी को कष्ट हुआ। समझ में आ गई बात। एकदा काश्यपस्तस्य आश्रमं भगवान् नगाद
निरुत्सवं निरानंदम समाधेर्विरतश्चिरात्। वो कश्यप जी उनके श्रीमान जी हैं, कश्यप ऋषि जी हैं। ब्रह्मा मरीचि कश्यप सीधे 3 नंबर में है, हम भी उसी में आते हैं, हमारा भी वही गोत्र है। और फिर पूरे संसार में जिसका गोत्र न हो उसको भी बांट दिया गया है। क्या किया? तो कश्यप ऋषि जी सीनियर प्रजापति हैं। क्या है? मैंने ब्रह्मा मरीचि कश्यप, मारीच भी बोलते हैं ना उनको। तो एकदा कश्यपस तस्या आश्रमम भगवान अगात। भगवान कश्यप जो है एक बार अदिति जी के आश्रम में आए, क्योंकि अलग अलग रहते थे, वो तपस्या में थे, वो तपस्या में थे, तपस्या से विरत हुए तो अदिति जी के आश्रम में आए। आके देखते हैं निरुत्सवम निरानंदम, वहाँ तो कोई उत्सव नहीं है, कुछ आनंद भी नहीं दिखाई दे रहा है। आश्रम को देखा, निरुत्सवम निरानंदम आश्रमम दृष्टवान समाधेर विरतस चिरात। चिरात माने बहुकाल से जो है समाधि में थे, समाधि से जगे आए तो आश्रम एकदम सुनसान उनको लगा। सपत्नीम दीन बदनाम कृतासन परिग्रह समाजितो हे क्रुद्धवः, हे परीक्षित जी, हे क्रुद्धवः मने हे परीक्षित, सुखदेव जी बता रहे हैं, स कश्यप पत्नीम दीन बदनाम, अपने पत्नी को देखा दीन बदन है, दीनम दुखपूर्णम बदनम मुखारबिंदम यस्या सा, दीन बदनाम कृतासन परिग्रह। लेकिन आसन उसन बैठाने के बाद कृतासन परिग्रह मने जब आए तो उन्होंने आसन बिछा दिया, उसमें कश्यप जी विराजमान हो गए। फिर देखते हैं पत्नी को तो दीन बदना है। सभाजितो यथा न्यायम, यथा न्यायम मने नियमानुसार, सभाजित पूजित सत्कृत, सभाजित मने पूजित सत्कृत कश्यप जी ने इदम आह, इदम ऐसी बात कही। अप्यभद्रम न विप्र बाचन्तु भद्रे लोके दुनागतम न धर्मस्य न लोकस्य मृत्योच्छन्दानुवर्तिनः। अतः परम पुनः वाचनम कुर्वन्तु। अपि वा कुशलं किंचित गृहेषु गृहमेधिनी धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो योगिनाम्। अपि वा तिथयोभ्येत्य कुटुम्बासक्तया त्वया गृहात् पूजिता याता प्रत्युत्थानेन वा क्वचित्। गृहेषु यस्य तिथयो फेरुराजगृहोपमाः अप्यग्नयस्तु वेलायां नहुता हविषा सती त्वयोद्विग्नधिया भद्रे प्रोषिते मयि कर्हिचित्। यत्पूजया कामदुघान् याति लोकान् गृहान्वितः ब्राह्मणोऽग्निश्च वै विष्णु सर्वदेवात्मनो मुखम इत्यलम। इतना बांचा जाए, ठीक है। अब फटाफट देखिएगा, अध्याय थोड़ा लंबायमान है। पूछते हैं म्लान बदना, अपनी पत्नी को देख के पूछते हैं ऋषि जी, अपि अभद्रम न विप्राणाम भद्रे लोके धुना गतम। क्या हम सभी विप्रवंशीय लोगों के ऊपर संसार में कोई अकल्याण कर वृत्तांत घटित हुआ है क्या? न धर्मस्य न लोकस्य मृत्युश्छंदानुवर्तिनः, माने मृत्यु के छंद के अनुसार चलने वाले हम लोग चलते हैं। कैसे? छंद माने इच्छा, मृत्यु के छंद के अनुसार हम लोग चलते हैं। मृत्यु चाह रही है तो हम लोग हैं, सांस ले रहे हैं। अब मृत्यु ने चाहा तो फिर रोक नहीं सकते। तो मृत्यु छंदानुवर्तिनः लोकस्य धर्मस्य,
इस लोक का, इस धर्म का कहीं अकल्याण तो नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी इन सब में तो नहीं आ गई है हे भामिनी, क्यों इतने दुखी हो? कोई कारण तो बहुत बड़ा होना चाहिए। अपि वा अकुशलम किंचित गृहेषु गृह मेदिनी, क्या घर में जो है कुछ अकुशल है? घर में ही क्या अकुशल कुछ घटित हुआ है? गृह मेदिनी मने है गृह पत्नी, उसी के द्वारा गृहम एधिनी मने घर बढ़ता है, घर बढ़ाने वाली पत्नी होती है, इसलिए उसका नाम है गृह मेदिनी। नहीं तो अकेले रहो घर बढ़ेगा नहीं, घर बढ़ेगा नहीं। धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो ही अयोगिनाम, जहाँ अयोगी लोग भी, सभी योगी नहीं हो सकते, कुछ लोगों को गृहस्थी में रहना पड़ता है, तो जिनके लिए अयोगिनाम अपि धर्मस्य अर्थस्य कामस्य योगा भवति, धर्म अर्थ काम तीन पुरुषार्थ का संयोग जो है इस गृहस्थी में बनता है। ठीक, तो और ठीक से चले तो मोक्ष आ सकता है, इसीलिए इस गृहस्थी में यहाँ तो कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है हे भामिनी। अपि वा अतिथयो भेत्य कुटुम्बासक्तया त्वया गृहादपूजिता याता प्रत्युत्थाने न वा क्वचित्, कभी ऐसी बात तो नहीं हुई कि अतिथि लोग तुम्हारे यहाँ आए हों और अपने कुटुंब में आसक्त अपने परिवार के चक्कर में ही पड़ के अतिथि का तिरस्कार तो नहीं हो गया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं छोटे दिमाग वाले, एक दिन अतिथि 5 ठे खिलाओ तो हिसाब करो कितना जाएगा, पसीना आ जाएगा ना, वहाँ से चक्कर है ना, सोचेंगे अरे बाप रे ये होगा वो होगा इतना, तो कुटुम्बासक्त चित्त रहेगा तो फिर अतिथि आ करके गृहात अपूजिता याता, उनका पूजन नहीं हुआ, याता गए बेचारे, प्रत्युत्थाने न वा कचित, न तो स्वागत इत्यादि का जो है सो उपचार किया गया, सब किया गया, माने अतिथि आए रुष्ट होके चले गए। ऐसी स्थिति बहुत कष्टकारी होती है गृहस्थों के लिए, पता चलने पर जो है बैठ के इसी तरह चेहरा बना के बैठा जाता है, क्या वही घटना घट रही है क्या? देखिए क्या पूछ रहे हैं, साइकोलॉजी विचार करिए। गृह, अब एक ठे जो है व्यास जी अलग से तत्व दिए यहाँ पर, येषु गृहेषु अतिथयः, जिन घरों में अतिथि लोग नार्चिता सलिले लिपि, माने जल पिला के भी उनका सम्मान नहीं किया गया, पानी तो उपलब्ध होता है, यदि निर्यांति ते नूनम फेरुराज गृहोपमा, जिस घर से चले जाते हैं और बिना पानी पिए चले जाते हैं, उनके घर जो है ना फेरुराज मने जो फेरू फेरव जम्बुका, समझ के सियाल के राजा के घर है, ऐसे लोगों का घर सियार के राजा का घर है, समझ लो ये घर, ये भारतीय संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति का आदर्श है, आदर्श बताया जा रहा है कि अतिथि की सेवा नहीं होगी तो जम्बू के घर के समान होगा। अप्यग्नयस्तु बेलायाम नहुता हविषा सती, हे सती जी, अग्निहोत्री रहे होंगे ना, तो पति बाहर जाता है तो पत्नी को हवन करना पड़ता है, पति पत्नी एक कुंड में रहेंगे, कुंड की अग्नि बुझनी नहीं चाहिए तभी अग्निहोत्री होता है। क्या बेला में समय में अब अग्नयस्तु न होता हविषा, हविष के द्वारा अग्नि में हवन करने का कार्य छूटछाट तो नहीं गया। ठीक, देखिए ध्यान से सुना करो, ठीक है, और नीचे भी देखिएगा पंक्ति में कहाँ क्या जा रहा है। स्व तोयोद विघ्न धिया भद्रे प्रोषिते मई करिचित, प्रोषिते मई, हमारे बाहर चले जाने पर उद्विग्न धिया, तुम्हारी बुद्धि जो है उद्विग्न हो गई, तो उसी उद्विग्नता में कभी कभी अग्नि में हवन करने का कार्य तो छूट नहीं गया, वहां से कष्ट हुआ है क्या? क्योंकि चेहरा गड़बड़ है। इस तरह से आज के लोग कहाँ पूछते हैं, देखिए इतने बड़े ऋषि पूछ रहे हैं। यद पूजया काम दुघान याति लोकान गृहान वितः, जिनके पूजा से
इच्छा के अनुसार गृहान वितः लोकान काम दुघान यान्ति, मने इच्छा के अनुसार प्राप्त करने वाले लोकों में जिनकी सेवा से गृहस्थी चले जाते हैं। ब्राह्मण अग्नि विष्णु हो सर्वदेवात्मनो मुखम, ये जो अग्नि देवता हैं वो सभी का मुख हैं, सभी देवताओं के मुख हैं। ब्राह्मणों से मुखमासित, इधर जीवों में मुख जो है ब्राह्मण है। हाँ, अब उधर सारे देवताओं के मुख अग्नि है, तब अग्नये स्वाहा इंद्राय इदम इंद्राय, तभी न मिलेगा। तो सर्वदेवात्मनो मुखम, जिनकी पूजा से ऐसा होता है। अब उसी अग्नि की पूजा जो है आह्वान करने के बाद छूट गई, अपराध तो लगेगा। अभी सर्वे कुशली ना, अंतिम में पॉइंट में आ गए ऋषि जी। कष्ट था दूसरे कारण से, अपने पुत्रों के चक्कर में दुखी थी, लेकिन वो घुमा करके इतना पूछ दिए। अंतिम में पूछते हैं अपि सर्वे कुशली न स्तव पुत्रा मनस्विनी, हे मनस्विनी तुम्हारे पुत्र तो सब ठीक ठाक हैं। ऋषि जी जान तो रहे, दिल की बात कह दिए। लक्ष्य है स्वस्थमात्मानम, अस्वस्थ देख रहा हूं आपको तो लक्ष्य है, मैंने मुझे लक्षित हो रहा है कि आप अस्वस्थ हैं। भवत्या लक्षणैरहम, ये आपके लक्षणों से मैं जान रहा हूं। कैसे जान रहा हूं? चेहरा का लक्षण देख के, आकारे इंगितेर गत्या चेष्टया भाषणेन च नेत्र वक्त्र विकारश्च ज्ञायतेन्तर्गतम मनः, ऐसा कहा गया है। आकार प्रकार देख के, इंगित देख के, चेष्टित देख के, गत्या मने गति देख के, चेष्टा से, भाषणेन च उसकी वाणी सुन के, नेत्र वक्त्र विकारश्च उसके आंख और मुखारविंद मुख के विकारों से, बनावटों से, आंख कैसे चला रहा है, मुंह कैसे घुमा रहा है। ज्ञायतेन्तर्गतम मनः, इसका अंदर का मन क्या सोच रहा है ये पता लग जाता है, पता लग जाएगा। आप लोग भी थोड़ा सावधान होंगे, धूर्त होगा, बदमाश होगा, झूठ बोल रहा होगा, तो हाव भाव भंगिमा उसकी बता देती है। तो लक्ष्य लक्षणैरहम, उन्होंने कहा कि लक्षणों से, अब ये श्लोक नहीं बोले हो, लेकिन ये श्लोक लगाए हो। लक्षणै अहम लक्ष्य भवत्या लक्षण, ये आपने लक्षण प्रकट किया है। दुखी लग रही है, बच्चे उच्चे ठीक ठाक हैं। भद्रम द्विज, अब अदिति रुवाच, अब माताजी बोली, भद्रम द्विजगवाम ब्रह्मन् धर्मस्यास्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृहमेधिन गृहा इमे अग्नयो तिथयो भृत्या भिक्षवो ये च लिप्सवः सर्वं भगवतो ब्रह्मन् अनुध्यानान् नरिष्यति को नु मे भगवान् कामो न संपद्येत मानसः यस्या भवान् प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान् प्रभासते इत्येलम। कहा कि द्विजगवाम मने विप्रों का, गायों का, हे ब्रह्मन, भद्रम सब ठीक ठाक है, धर्मस्यास्य जनस्य च मने जनों का और धर्म का, त्रिवर्ग धर्मार्थ काम का, परम क्षेत्रम गृह मेधिन गृहा इमे, इन सारे के क्षेत्र जो है, हे गृह मेधिन, हे गृहस्थी प्रमुख, गृहा इमे, बस यही गृह हैं, यही घर हैं। इसी में जो है सो ये सारे कर्मकांड होंगे, यहीं से द्विजों की सेवा होगी, यहीं से गायों की सेवा होगी, कहो, और धर्म की सेवा होगी, जनों की सेवा होगी, त्रिवर्ग की सेवा भी यहीं होती है। सबसे पहले घर चाहिए,
कहो जी, फुटपाथ में रह के ये सब काम नहीं हो सकता है। भाव दे रही है कि अभी तो हम घर विहीन हैं, अभी निर्वासित हैं स्वर्ग से। अग्नयो तिथयो भृत्या भिक्षवो ये च लिप्सव सर्वं भगवतो ब्रह्मन् अनुध्यानान्न ऋष्यति। अग्निदेव, अतिथि लोग, नौकर चाकर, भिक्षुगण, ये च लिप्सव माने जो और सब चाहने वाले, भिखमंगे से अतिरिक्त भी और सब जो लिप्सु लोग हैं, सर्वम भगवतो ब्रह्मन अनुध्याना नरिष्यति मने भगवान के अनुध्यान से नरिष्यति मने कोई कमी उमी नहीं है, चल रहा है काम, इसमें कोई कमी आने नहीं पाई है। कोनु में भगवान कामो न संपद्येत मानसा, हे भगवान कौन सा मेरा मानसिक कार्य संपन्न नहीं होगा। ध्यान से देखल कर, मानसा माने मन का कौन सा काम जो है, इच्छा जो है पूर्ण नहीं होगा। येष्या भगवान प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान प्रभासते। अरे जिसके लिए आप जैसे प्रजाओं के अध्यक्ष प्रजापति कश्यप जी जिनके स्वामी हो, एवं धर्मान प्रभासते, इस प्रकार से धर्म की बात कर रहे हो, उस आदमी का कल्याण नहीं होगा तो किसका होगा? कहो जी। तत्रैव मारीच मना शरीरया प्रजा इमा सत्वरजस्तमोजुषः भवांस्तास्वसुरादिषु प्रभु तथापि भक्तं भजते महेश्वरः। तत्र तवैव मारीच मनः शरीरजा, हे मारीच, आ गया ना मरीचि पुत्र, हे मारीच मन शरीरजा प्रजा इमा, आपके मन से आपके शरीर से उत्पन्न ये सब प्रजाएं हैं। सत्व रजस तमो जुषा, कोई सत्व गुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है। जुषा मने इसको वो सेवित करने वाले, सेवन करने वाले। जुषी प्रीति सेवनयो, जुषी प्रीति सेवनयो। सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी जितने भी प्रजाएं हैं सब आपके ही मन और शरीर से उत्पन्न हैं। समो भवास्ता स्वसुरादिषु प्रभु, हे प्रभु आप तो देव और असुर सबके लिए समान है, यू आर इक्वल, उसमें कोई भेद नहीं है। तथापि भक्तम भजते महेश्वरः, लेकिन एक ठे नियम है कि जो भगवान होते हैं वो भक्त का विशेष ध्यान रखते हैं। महेश्वर जो है भक्त का विशेष ध्यान रख है, तो सबके प्रति बराबर, जो उनके प्रति भी जाता है तो सबसे पहले उसका ध्यान रखते हैं। तस्मादीश भजन्त्या मे श्रेयश्चिन्तय सुब्रत ऋतश्रेयो ऋतस्थाना सपत्नै पाहि न प्रभो। तस्मात् ईशा, हे ईशा, हे स्वामी, हे मालिक, भजन्त्या में, मैं इस प्रकार भजन कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ। श्रेयश्चिन्तय सुब्रत, हे सुब्रत श्रेयश्चिन्तय, मेरे कल्याण का चिंतन करो, कैसे कल्याण हो। श्रेयसी श्रेयांश। हतश्रियो हृतस्थानान सपत्नै, हम लोग तो हतश्रिया हैं, हताश्री ये शामते हतश्रिया, जिसकी लाइट गायब है चेहरे की, ज्योति गायब है, हतश्री है। ऋतस्थानान, जिनका स्थान भी, ऋतान स्थानान ये शामते ऋतस्थाना तान ऋतस्थानान, कई ही सपत्नै ही शत्रु भी, सपत्र मने शत्रु, ऐसे नह अस्मान, हे प्रभु पाही, हमारी रक्षा करो। हमारी माताजी अकेले इतना बड़ा उपक्रम कर रही है। परेर विवासिता साहम मग्नाभ्यसन सागरे ऐश्वर्यम श्रीर्यस्थानम ऋतानि प्रबलैर्मम। हमारे पुत्रों का भी नहीं बोल रही है, सीधे मेरा बोल रही है। इतना अनन्य संबंध है स्वर्ग से उनका, कितना तादाद है माता जी का, देखते रहिएगा। मेरे लड़के मेरे लड़कों का स्वर्ग, मालिक में आया कि नहीं भाव, ध्यान दीजिए। देखिए, परेर विवासिता साहम सा अहम परेर
शत्रु भी विवासिता निर्वासिता, स्वस्थानात निर्वासिता, व्यसन सागरे मग्ना, दुख रूपी सागर में डूब गई। व्यसन सागरे, दुख के सागर में निमग्न हो। ऐश्वर्यम श्री यश स्थानम, ऐश्वर्य श्री यश और स्थान प्रबल ही शत्रु भी मम रितानी, मेरा हरण कर लिया। देखे मेरा बोली, वो समझ के बोल रही है। माया मोह इतना ज्यादा होता है। जब छोटे छोटे बच्चे मेरा बोलते हैं, वो तो बड़ी माता है। 4-5 साल का बच्चा क्या बोला था? मेरा। मैंने एक 6 साल का बच्चा था लगभग, संपूर्णानंद के कॉलोनी में थे। तो नए नए हम लोग का टेलीफोन लगा था, मेरा भी लगा था, उनका भी लगा था। तो सुबह आके छोटा सा बच्चा पूछता है, गुरुजी आपका टेलीफोन चल रहा है? हमने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा मेरा टेलीफोन बिगड़ गया है। हमने कहा तेरा? हाँ मेरा टेलीफोन बिगड़ गया है। इतना छोटा सा है। तो वो दिमाग में है, अब हमारा टेलीफोन हम लोगों का, ऐसा बोलना चाहिए ना उसको, हमारे घर का बिगड़ गया है। लेकिन बच्चा बोल रहा है मेरा टेलीफोन बिगड़ गया है। तो माता जी, ये सत्य घटना है, शिष्य है वो भी, आप ही लोग जैसा शिष्य है। बहुत छोटे में ऐसा बोला था। तो वो क्या बोला था, वो सब लोग बोल रहे हैं, सबकी तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। यथा तानि पुनः साधो प्रपद्येरन् ममात्मजा, तथा विदेहि कल्याणम कल्याण कृतम। हे कल्याण कृतम, कल्याण करने वालों में सबसे श्रेष्ठ। कल्याण कृतम मने कल्याण करने वालों में सबसे श्रेष्ठ। यथा तानि पुनः साधो प्रपद्येरन ममात्मजाः, मम आत्मजाः, मेरे पुत्र उन सारे समृद्धि को तानि प्रपद्येरन, फिर से प्राप्त करें। यथा मने जैसा करने से, तथा विदेहि कल्याणम, वैसा कल्याण आप करिए। धिया कल्याणम कृतम, धिया मने अपनी बुद्धि से करिए, सोचिए तो पहले कैसे होगा। हे कल्याण करने वालों में सबसे श्रेष्ठ, ऐसा करिए कि जो स्थान मेरा था और मेरे बच्चों का था वो मिल जाए। ठीक है। एवं श्री शुक उवाच एवं अभ्यर्थितो दित्या कस्तामाह स्मयन्निय, ओ माया बलम विष्णु स्नेह बद्धमिदं जगत। एवं अभ्यर्थितो अदित्या, अदिति के द्वारा इस प्रकार अभ्यर्थित हो जाने पर, कह, कस्ताम में कह जो है ना ब्रह्मा है, ध्यान देना, कह के वाला नहीं है, कह मने ब्रह्मा। कहाँ है? ताम आह, ताम अदितिम आह, बोले अदिति से, स्मयन नहीं हुआ, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोले, कहा मने ब्रह्मा। ठीक है। अहो माया बलम विष्णु, क्या बात है, भगवान विष्णु की माया में कितना बल है। स्नेह बद्ध मिमन जगत, कितना स्नेह में बद्ध है जगत जो है। अपने पुत्रों की इतनी इच्छा है, ओ अपने पुत्रों के प्रति माया मोह इतना ज्यादा है। मारे विष्णु की माया बोले हो। क्व देहो भौतिको नात्मा, क्व चात्मा प्रकृते परः, क्या बात है। क्व देहो भौतिको अनात्मा, ये देह कहाँ, ये भौतिक देह नाशवान क्षणभंगुर अनात्मा। क्व चात्मा प्रकृते परः, कहाँ आत्मा प्रकृति से आगे, सत्व रज तमो गुण से आगे आत्मा कहाँ, और ये शरीर कहाँ। कस्य के पति पुत्र आद्या, किसके कौन पति और पुत्र ये सब है। क्या मतलब है ये सब नाटक। मोह एवं ही कारणम, एक ही कारण है, मोह ही है जो पति पुत्र ये सब बखेड़ा बना के रखा है कुछ नहीं है। मोह एवं ही कारणम। उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतं जनार्दनम, सर्वभूत गुआवासम वासुदेवम पुरुषम,
भगवंतम जनार्दनम सर्वभूत गुहावासम वासुदेवम जगत गुरुम उपतिष्ठस्व। क्या बढ़िया है, उनके शरण में जाओ, उनके शरण में जाओ, जो पुरुष हैं, सहस्र शीर्षा पुरुषा, जो भगवान है, जो जनार्दन है, सर्वभूत में सभी प्राणियों के हृदय स्थल में जो निवास करने वाले हैं, जो वासुदेव हैं, जो जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे, उनके शरण में जाओ। अब ये जाओ, सविधास्यति ते कामान हरिर्दीनानुकंपन अमोघा भगवद भक्तिर्नेतरेति मतिर्मम। सब विधास्यति ते कामान, वो तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। कहो जी, अर्थ लग रहा है ना सीधे सीधे। स ते कामान विधास्यति, वो तुम्हारे कामनाओं को पूर्ण कर देंगे। हरेर दीनानुकंपना, क्योंकि दीनों के ऊपर अनुकंपा करने वाले हैं वो तो। दीनानुकंपना माने दीनों के ऊपर अनुकंपा करने वाले हैं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देंगे। अमोघा भगवत भक्ति, भगवत भक्ति जो है अमोघ होती है, व्यर्थ नहीं होती है, अव्यर्थ फेल न होने वाली होती है। नेतरेति मतिर्मम, कोई दूसरा उपाय ऐसा नहीं है भगवत भक्ति के समान पावरफुल कोई दूसरी चीज। इति मति मम, ऐसा मेरा विचार है। अदितिरुवाच केनाहं विधिना ब्रह्मन् उपस्थास्ये जगत्पति प्रजा में सत्य संकल्पो विदध्यात् स मनोरथम। तो अदिति जी ने पूछा कि मैं किस विधि से, केनाहं विधिना, हे ब्रह्मन, उपस्थास्ये जगतपतिम, जगतपति की उपासना करूंगा, उनके सामने हाजिर होंगी। यथा में सत्य संकल्पो, जिससे मेरा जो सत्य संकल्प है, स मनोरथम विदध्यात्, वो इस मेरी इच्छा को, मनोरथ को, सत्य संकल्प को पूरा कर दे। इसके लिए किस विधि से मैं उन भगवान के शरण में जाऊं। आदिशत्वम द्विज श्रेष्ठ विधिम तदुपधावनम आसुतुष्यति में देव सीदंत्या स पुत्र कई। आदेश, ऐसा आदेश दीजिए आप, तुम माने आप, द्विज श्रेष्ठ है, द्विजों में श्रेष्ठ कश्यप जी, तद उपधावनम विधिम, उनके पास जाने की विधि, उनको प्राप्त करने की विधि। आशुतुष्यति में देवा, जिससे भगवान आशु बने जल्दी से मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। सीदंत्या पुत्र कई सह, जो पुत्रों के साथ में बहुत परेशानी में पड़ी हुई है। सीदन सीदंतो सीदंता, सीदंती सीदंत्यो सीदंत्या, पुत्र कई सह सीदंत्या। कैसे होगा, ऐसे मेरा कल्याण जो है। अग्रे कश्यप उवाच एतन्मे भगवान् पृष्ठ प्रजा कामस्य पद्मज यदा हते प्रवक्ष्यामि व्रतम केशवतोषणम्। ठीक कहा अदिति जी, ये चीज तो हमने भी जो है ब्रह्मा जी से पूछा था, यही विषय ब्रह्मा जी से। भगवान पृष्ठ प्रजा कामस्य पद्मज, प्रजा कामस्य क्या है, मैंने प्रजा की उत्पत्ति, प्रजा की उत्पत्ति, प्रजा कामस्य क्या लिखा है देखो। भगवान पद्मजो ब्रह्मा मया पृष्ठः सन् प्रजा कामस्य यद व्रतमाह स्म तदेतत् केशव। हाँ, प्रजा कामस्य, जो संतान की कामना करता हो, संतान की हो। पद्मजः बने ब्रह्मा जी, उन्होंने संतान की कामना करने वाले को ये उपाय बताया था। यदा हम ते प्रवक्ष्यामि व्रतम केशवतोषणम, भगवान को प्रसन्न करने वाला जो व्रत है वह मैं तुझे कहूंगा, तुझे देखते रहिए। फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाख्यं भक्त्या परमयान्वितः श्रीनिवाल्यामृतालिप्य स्नायात् क्रोडविदीर्णया यदि लभ्येत वै श्रुत शेतं मुदीरयेत् त्वं दिव्यातिपरायेण रसाया स्थानमिच्छत उद्धृतास्ति नमस्तुभ्यं पापमानं मे प्रणाशाय। फाल्गुनश्यामले पक्षे, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में, द्वादशाहम पयोव्रत, 12 दिन का यह पयोव्रत करना पड़ता है।
क्या पयोव्रत कहलाता है। अर्चयत अरविंदाक्षम, उसमें भगवान की अर्चना करनी चाहिए। भक्त्या परमया अन्वितः, परम भक्ति से युक्त होकर के भगवान नारायण की अर्चना 12 दिन तक करनी है। शनिवाल्यम मृदा लिप्य, शनिवाली माने अमावस्या, अमावस्या के दिन मृदा लिप्य माने मिट्टी से लिप करके, लिपना जानते हो ना, हाँ। स्नायात क्रोड़ विदीर्णया, अब इसमें गंभीर चीज कहा कि सुअर के द्वारा जो खोदी गई जो मिट्टी है, उस मिट्टी को लेके मिट्टी लेपन करके स्नायात माने नहाना चाहिए। यदि लभ्येत वही स्रोतसी एवं, यदि लभ्येत, अब मिले न मिले, सुअर का खोदा मिट्टी यदि मिल जाए तो वो उत्तम है। स्रोतसी एवं मंत्रम उदाहरेत, स्रोतसी माने नदी में जा करके स्नान करे, ये मंत्र बोले, ये मंत्र बोले। और भगवान को बोलना है, ठीक है। और कहाँ तक बोलती है वो, उसको हम लोग चलते हैं, ठीक है। भगवान की स्तुति है तो उसको खींचना पड़ेगा ना, थोड़ा सा अध्याय लंबा है। त्वं देव्यादिपराहेण रसाया स्थानमिच्छता, उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय, निवर्तितात्मनियमो मर्चेत् समाहित, अर्चायां स्तंडिले सूर्ये जले बन्नौ पुरावपि, भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे, नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च, चतुर्विंशत् गुणज्ञाय गुणसंख्यान हेतवे, नमो द्विशीर्षणे द्विपदे चतुश्रृंगाय तंतवे, सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रैविद्यात्मने नमः। एतावत् भवेत्, पृष्ठम समाप्तम जायते। किम त्वं देव्यादि बराहेण रसाया स्थान मिच्छता उद्धृता से, तुम जो है हे देवी, आदि बराहेण रसाया स्थान मिच्छता, रसातल से स्थान को चाहने वाले आदि बराह भगवान के द्वारा उद्धृत हो। उद्धृतासी नमस्तुभ्यम, हे पृथ्वी माता तुझे प्रणाम है। पापमानम में प्रणाशय, मेरे पाप को समाप्त करो। निवर्तितात्म नियमो देव मर्चेत समाहित, समाहित होकर के आत्म नियम निवर्तित माने समस्त अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद, समाहित माने एकाग्र चित्त, चंचल चित्त नहीं, ऐसा एकाग्र चित्त होकर के देवों की अर्चना करनी चाहिए। अर्चायाम माने अर्चा विग्रह में हो, स्थंडिले माने जो वेदी बना करके, कहो वेदी उदी बना करके, उसमें सूर्य में, जल में, बन्नी में, गुरु अपि, चाहे गुरु में भी देवत्व भावना करके इन सब में से किसी में भी पूजन शुरू कर देना चाहिए। वाह, नमस्, अब क्या बोलना है? नमस्तुभ्यम भगवते, भगवते तुभ्यम नमः, पुरुषाय तुभ्यम महीयसे, जो सबसे बड़े आपको नमस्कार। सर्वभूत निवासाय भगवते तुभ्यम नमः, वासुदेवाय तुभ्यम, साक्षिणे तुभ्यम नमः, अव्यक्ताय तुभ्यम, सूक्ष्माय तुभ्यम, प्रधान पुरुषाय तुभ्यम, चतुर्विंशत् गुणज्ञाय गुणसंख्यान हेतवे, नमो द्विशीर्षणे द्विपदे, द्विपदे बोलो पहले, अच्छा त्रिपदे, नमः बोलो, चतुश्रृंगाय तंतवे, सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रैविद्यात्मने। क्या बात, इस प्रकार भगवान का ध्यान करना है। विष्णु सहस्रनाम पढ़ा है ना, हाँ उसी तरह। अब इसमें थोड़ा सा गंभीर तो यही है, नमो द्विशीर्षणे द्विपदे, ठीक है ना, और सब तो समझ में आ ही गया, ठीक है ना। भगवते नमः, पुरुषाय नमः, महीयसे नमः, सब हो गया। अब द्विशीर्षणे बने जिनके दो सिर हैं, दो सिर हैं। त्रिपदे बने तीन पैर हैं। चतुश्रृंगाय, और सिंह हैं चार ठे। तंतवे माने जो विस्तार करने वाले हैं। सप्तहस्ताय, सात हाथ हैं।
यज्ञाय यज्ञ स्वरूप हैं, त्रयी विद्यात्मने मने त्रयी विद्यात्मा है, ऋग यजु साम, ऋग यजु साम, इनको नमस्कार। कौन मंत्र है जी? सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृखभोरवीति महो देवो मर्त्याम आविवेश, ऐसा आया है मंत्र जी। बोलो जी, वहाँ बोलिए, सुनाइए, थोड़ा गंभीर वाला है ना। हाँ, चत्वारि श्रृंगास्त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्याम आविवेश। बस उसी का जो है ये व्याख्या कर दिया, क्योंकि ये जो है, अब उसकी व्याख्या सुनाइए थोड़ा सा, द्विशीर्ष क्यों बोला? चत्वारि श्रृंगेति वेदा एवोक्ताः, चत्वारि श्रृंग का मतलब 4 वेद। हाँ, अग्रे त्रयोभ्यः पादा इति सवनानि, त्रयोभ्य पादा मने सवनानि मने प्रातः मध्याह्न सायं काल किए जाने वाले सवन नामक यज्ञ। द्वे शीर्षे प्रायणीयोदयनीय, प्राणीय और उदयनीय नाम के जो याग हैं वो 2 शीर्ष हैं। सप्तहस्ताः सप्त छंदांसि, सप्तहस्ता मने सप्त छंदांसि गायत्री त्रिष्टुप जगत्यनुप सह बृहत् तुष्णिहा ककुप्सूची भी सम्यंतुत्वा। अग्रे त्रिधा बद्धो मंत्र ब्राह्मण कल्पैर, त्रिधा बद्धो 3 प्रकार से बांधा हुआ, तो मंत्र और ब्राह्मण और कल्प के द्वारा बंधा हुआ। वृषभो रोरवीति रोरवणम सवनक क्रमेण ऋग्भिर्यजुभिः सामभिः यतेन मृगभिः समसन्त यजुर्भिर्यजन्ति, यजुर्भि यजंती। त्रिधा बद्धो वृषभो, वृषभो का क्या मतलब है? वृषभो मने जो यज्ञ स्वरूप, हाँ, जो वही भगवान है, मुख्य चीज है, तो वही त्रयी विद्यात मने नमः। हाँ, उसको देख लेना, थोड़ा हिंदी उन्दी बढ़ा दिया होगा उसका, उसकी थोड़ी सी हिंदी बढ़ा दिया है, अपना अपना उसका अध्ययन कर लीजिए। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्व विद्याधिपतये भूतानां शिवाय नमः। अब जो शिव जी को अस्पृश्य मानने वाले लोग सुन लें, अपना भगवान के नारायण में कैसे शिव का नाम आ गया, कोई भेद है? तो बहुत से लोग जो है, वैष्णव लोग जो है सुनते हैं। अब हमने ऐसे आँख से बहुत देखा नहीं है ज़्यादा, लेकिन ऐसा सुनाई देता है, तो कुछ न कुछ उसमें रहस्य होगा, तो उन लोगों को देखना चाहिए। यहाँ पर ये शिवाय आया क्यों, रुद्राय आया क्यों, विष्णु के लिए कहीं भेद है? शिवाय नमः बोलो, शिवाय नमः, रुद्राय नमः, शक्तिधराय नमः, सर्व विद्याधिपतये नमः, भूतानां पतये नमः, नमः हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश्वर्य शरीराय नमस्ते। हिरण्यगर्भाय नमः लगाते रहो, हिरण्यगर्भाय नमः, प्राणाय नमः, जगदात्मने नमः, योगेश्वर्य शरीराय नमः, याग हेतवे नमस्ते। जो याग के हेतु हैं ऐसे भगवान को नमस्कार। पूजा चल रही है, पूजा करने का तरीका कश्यप जी सिखा रहे हैं। क्या तरीका? नमस्ते आदिदेवाय साक्षीभूताय ते नमः, नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः। आदिदेवाय नमस्ते साक्षीभूत वदतु, आदिभूताय नमस्ते साक्षीभूताय ते नमः, नारायणाय नमस्ते, ऋषये नमस्ते, नराय नमस्ते, हरये नमस्ते, नमो नमः। कुछ भी लगाइए, सब जगह पड़ा है। नमो मरकतश्याम वपुषेऽधिगतश्रिये केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे। नमो मरकत श्याम वपुषे, मरकत मणि के समान श्याम शरीर वाले को नमस्कार। अधिगत श्रिये, जिन्होंने श्री को प्राप्त किया है उनको नमस्कार। केशवाय नमः, नमस्तुभ्यं पीतवाससे, पीतम वासः यस्य स पीतवासा तस्मै पीतवाससे पीतांबराय नमः। त्वं सर्ववरदः पुंसां वरेण्य वरदर्दशव, अतस्ते श्रेयसे धीरा पादरेणुमुपास।
तुम पुंसाम मनुष्याणाम सर्व वरदः, सभी प्रकार के वरदान देने वाले हो। वरेण्य हो, वरदर्शवः, वरदान देने वालों में श्रेष्ठ हो। वरदर्शवः माने वरदान देने वालों में श्रेष्ठ हो। अतस्ते श्रेयसे धीरा, अतः श्रेयसे माने अपने कल्याण के लिए, ते पादरेणुम उपासते, आपके चरण के धूल की उपासना धीर लोग किया करते हैं। अन्ववर्तन्त यम देवा श्रीश्च तत्पाद पद्मयो स्प्रिययन्त इवामोदम यम देवा अन्ववर्तन्त श्रीश्च तत्पाद पद्मयो, जिनके चरण कमल का अनुवर्तन देवताओं ने किया, लक्ष्मी जी ने भी किया। स्प्रियवंत इवामोदम, उसमें आनंद प्राप्त करते हुए तो उनके चरण कमल में सारे देवता लोग, लक्ष्मी जो जा रहे हैं, भगवान में प्रसीदताम, ऐसे भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। दीति एकदम एकाग्र हो गई है पूरा, ठीक ना। एतैर्मन्त्रे ऋषिकेश महावाहन पुरस्कृतम अर्चयेत् श्रद्धया युक्त पाद्योपस्पर्शनादिभि। अब ये सिखाए थे ना ऋषि जी कि एतैर मंत्र, इन मंत्रों से ऋषिकेशम, ऋषिकेश भगवान को आवाहन पुरस्कृतम माने आवाहन पूर्वक, अर्चयेत श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा की जानी चाहिए। युक्त होकर के माने सावधान होकर के। पापो पाद्योपस्पर्शनादि भी, पाद्य उपस्पर्शन आदि के द्वारा, पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम इत्यादि सब कर्मकांड विधि के द्वारा अर्चना करनी चाहिए। अर्चिता गंधमाल्याद्यै पयसा स्नपयेत् विभुम वस्त्रोपवीताभरण पाद्योपस्पर्शनैस्ततः गंधधूपादिभिश्चार्चे द्वादशाक्षर विद्यया श्रितं प्रयसि नैवेद्यं शाल्यन्यं विभवे सति सरसपि सगुणं दत्त्वा जुह्यन् मूलविद्यया निवेदितं तद्भक्ताय दद्यात् भुञ्जीत वा स्वयं दत्त्वा च मनमर्चित्वा ताम्बूलं च निवेदयेत्। अर्चित्वा गंधमाल्यादि, गंधमाला आदि के द्वारा उनका पूजन करके, पैसा स्नपयेद विभुम, फिर दुग्ध से जो है भगवान को स्नान कराए, फिर वस्त्र उपवीत, आभरण, पाद्य, उपस्पर्शन, इन सभी को समर्पित करे, फिर गंध धूप आदि के द्वारा जो है उनकी पूजा करे। द्वादशाक्षर विद्या, द्वादशाक्षर विद्या से, द्वादशाक्षर विद्या माने ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रितम पयसी नैवेद्यम, बस घी में पका हुआ नैवेद्य चाहिए। श्रितम पयसी माने पूरा घी, उठाते समय पूरा घी निकलना चाहिए नीचे, तब उसके लिए श्रितम लगता है। ऐसा नहीं कि घी छिड़क दिया, पूरा घी में डुबा के बनाना है। क्या करना है? डुबो के। श्रितम पयसी नैवेद्यम शाल्यन्यम विभवे सती, यदि कुछ सामर्थ्य है तो एकदम बासमती बनेगा। शाल्यन्यम माने पूरा बासमती चावल बनना चाहिए, हो सकता है तो। ससर्पी, घी के साथ में, सगुणम, फिर गुण भी चाहिए, दत्वा, इन सब का दान होना चाहिए। जुह्यन् मूल विद्या, मूल विद्या द्वारा हवन करना चाहिए। मूल विद्या माने वही द्वादशाक्षर बता सकते हैं। अब कुछ लोग, श्री वैष्णव लोग तो अष्टाक्षर विद्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि मूल विद्या लिखा है ना, तो उसको मूल मंत्र बोलते हैं लोग, वो भी मान सकते हैं। लेकिन सामान्य लोग जो है वो द्वादशाक्षर विद्या ही मानते हैं। निवेदितम तद भक्ताय दद्याद भुंजीत वासयम, फिर वो जो प्रसाद है भक्तों को दे करके सबको देना चाहिए। वा स्वयं भुंजीत, अथवा स्वयं खाना लेना चाहिए। दत्वा चमनम अर्चित्वा, फिर आचमन दे के अर्चना करके अंतिम में तांबूलम च तांबूलम समर्पयामि। जपेत अष्टोत्तर शतम स्तुतित स्तुति भी प्रभुम कृत्वा प्रदक्षिणम भूमौ प्रणव। अष्टोत्तर शतम माने ये जो द्वादशाक्षर मंत्र है उसको 108 बार जपना चाहिए।
स्तुति भी प्रभुम स्तुभित, स्तुतियों के द्वारा प्रभु की स्तुति की जानी चाहिए। कृत्वा प्रदक्षिणम भूमौ, भूमि में प्रदक्षिण होना चाहिए। प्रणवे दंडवन मुदा, मने दंड के समान आनंद पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। दंडवत का मतलब एक डंडा ऐसे खड़ा करो और उसको छोड़ दो, वो जैसे गिरे उसी प्रकार गिरने का नाम है दंडवत। सोच विचार के प्रणाम करने का नाम दंडवत नहीं होता है। डंडा जैसे गिरे, ऐसे ठक गिरे, वैसे इस चरण में सीधे गिर जाना चाहिए। ऐसा बहुत लोग करते भी, वही है दंडवत, साष्टांग वही है। साष्टांग मैंने 8 अंगों से करने का वहाँ भाग दिया, लेकिन अब बिना साष्टांग के दंडवत भी हो सकता है ना, अंग कुछ हो रहो लेकिन ऐसे गिरा के सीधे। तो बहुत से भक्त लोग ऐसे गिरते भी हैं, कीचड़ फिचड़ नहीं देखते। एक बार नेपाल की घटना हमको याद है, जनार्दनाचार्य स्वामी जी के साथ जा रहा था बाजार, तो उसमें रास्ते में जो है पानी बरसा, कीचड़ था। एक भक्त आया लंकू से, तुम तो सुने हो लंकू ना, एक लंकू से मिलने आया रास्ते में, और जो है अब अच्छा कपड़ा पहन के आया था, लेकिन स्वामी जी थोड़ा सा कीचड़ वाले स्थान में थे। स्वामी जी अब न आओ न देखा ताव देखा, सीधे गिर गया, सीधे कीचड़े में गिर गया। ये हमने आंख से देखा है। तो एक देखा तो फिर तो अनेक हो सकता है ना। तो प्रणवे दंडवन मुदा, आनंद पूर्वक दंडवत इस प्रकार करनी चाहिए। कृत्वा शिरसि तच्छेषम, तच्छेषाम मने जो पूजा के बाद जो निर्माल्य बचता है, क्या जो उसके बाद जो बचता है, देव मुद्वासयत पुनः, फिर गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ, क्या ऐसा करना चाहिए। द्व्यबरान भोजयत विप्रांग, 2 से कम न हो ऐसे विप्रों को भोजन कराना चाहिए। क्या 2 से कम न हो, ऊपर जितना करा दो, लेकिन कम करते करते 2 से कम न हो। पायसे न यथोचितम, पायस जरूर बने, पायस यथोचितम। अब कुछ विद्वान जो 1 किलो वाले हैं, कुछ 5 किलो वाले भी होते हैं, तो विद्वान देख करके यथोचितम पायसम भवेत शुभनम। भुंजित तैरनुज्ञात शेषम श्रेष्ठ पराजितः, शोभूते प्रथमे हनि, स्नाता शुचिर यथोक्तेन विधिना सुसमाहितः, भुंजित तैर अनुज्ञाता, फिर उन ब्राह्मणों के द्वारा आज्ञा दिए जाने पर भोजन करना चाहिए। शेषम श्रेष्ठ सभाजितई, माने समस्त बंधु बांधवों के साथ में जो उनका छोड़ा हुआ जो है, क्या पतल उतल में सब ले लेते हैं ना, कहीं कहीं ऐसा हुआ है मेरे साथ में भी। शिष्यों के यहाँ गए हैं तो जो है, जो गुरु का जो पतल उतल होता है उसमें बचा हुआ होता है। अब हम तो ज़्यादा ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन सब ज़्यादा दे दिए, तो हमने कहा इतना ज़्यादा नहीं लेना है, कहा कि नहीं आपको छोड़ना है वहाँ। फिर वो जो है 20 पूड़ी दिए थे, 4-5 पूड़ी खा के छोड़ दिए, वो पूरा बटा, ऐसा अपने ही साथ घटा है। तो अब ये जो असली तथाकथित गुरु बनते होंगे वो तो बहुत खिलाते होंगे ना, ऐसा हमारा तो अनजान में हो गया है। तो ये प्रसाद होता है। यहाँ थोड़ा सा बोल दिया, शेषम शिष्ट सभाजित ही, ठीक है। ब्रह्मचार्य थे तद्रात्र्यम स्वभूते प्रथमे हनि, क्या माने ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य धारण करना। स्वभूते प्रथमे हनि मैंने दूसरा दिन हो जाने पर पहले दिन स्नाता शुचिर यथोक्तेन विधिना, स्नान करके शुचि हो करके जो विधि बताई गई है उस विधि के अनुसार सुसमाहित हो करके प्रयस्वा स्नापयित्वार्चेत, दुग्ध से स्नान करा करके यावत व्रत समापनम, व्रत समापन पर्यंत भगवान की अर्चना करनी चाहिए। पयो भक्षो व्रतमिदं चरेद विष्णुर्चनादृतः, दग्निम ब्राह्मणाश्चापि भोजये, एवं त्वहरः कुर्याद् द्वादशाहं पयो व्रतः।
प्रतिपद्दिनमारभ्य यावत् शुक्ल त्रयोदशीम मद स्वप्नम स्नानम चरेत। अब पयो भक्ष्य नाम का ये व्रत है, ठीक है। विष्णु अर्चना, विष्णु के अर्चना में आदर युक्त होकर के ये पयोव्रत करना चाहिए। पूर्ववत जुहियात अग्निम, पूर्व के तरह अग्नि में हवन करते रहना है, ब्राह्मणों की सेवा करते रहना है, भोजन कराते। एक दिन हो गया, फिर दूसरे दिन फिर करना है, 12 दिन करना है। क्या करना है? 12 दिन। एवं त्वरह अहरह कुर्यात, अहरह अहरगण, अहरह अहरगण, तो कुर्यात द्वादशाहम पयोव्रत, 12 दिन तक इस पयोव्रत को करना चाहिए। हरे आराधनम होमम अर्हणम द्विजतर्पणम, हरे आराधनम भगवान की आराधना, होम और अर्हणम मने पूजा, द्विजतर्पणम मने ब्राह्मणों की सेवा। तो ब्राह्मणों की सेवा है भोजन, भोजन कराया, ब्राह्मण की सेवा हो गई। समझते रहना कुछ न कुछ। भोजन नहीं कराया ब्राह्मण को तो द्विजतर्पणम नहीं होगा। प्रतिपद्दिनमारभ्य यावत् शुक्ल त्रयोदशीम, प्रतिपदा से शुरू करके शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करो। अधा स्वप्नम मने खटिया में मत सो, अधा स्वप्नम मने जमीन में सोना है। स्नानम त्रिश्रवणम मने त्रिकाल स्नान करना है। त्रिश्रवणम मने त्रिकाल विधि से स्नान करना है, प्रातः मध्याह्न सायं चरित करना चाहिए। वर्जयेत असदालापम भोगानुच्चावचां तथा अहिंसा सर्वभूतानां वासुदेव। असदालापम वर्जयेत, असत आलाप, झूठ मूठ का बोलना, अंटमंट गाली गलौज, ये सब छोड़ना चाहिए। भोगान उच्चावचां तथा जो अनेक प्रकार के भोग, गोलगप्पा, चाट, टमाटर चाट, डोसा, इडली, क्या ये उच्चावचान भोगान, रसगुल्ले, ये सब छोड़ना चाहिए। अहिंसा सर्वभूतानाम, अहिंसा का भाव सभी प्राणियों के प्रति होनी चाहिए। वासुदेव परायण, वासुदेव परायण होके रहना है। त्रयोदश्याम अथो विष्णु स्नपनम पंचकैर्विभो दृष्टेन विधिना विविध को विदये। पंचकई क्या बोला? पंचामृतई कर दो। त्रयोदश्याम अथो विष्णु, अथो इसके बाद त्रयोदशी तिथि के दिन विष्णु सपनम, भगवान विष्णु का स्नान, पंचकैर मने पंचगव्यों से, पंचकई मने पंचामृत करो, पंचगव्य नहीं। अरे दोनों चीज होता है ना, पंचगव्य करने दूसरा हो जाएगा फिर। तो पंचकई मने पंचामृत से, क्योंकि पंचामृत से स्नान होता है ना। कार्य शास्त्र दृष्टेन विधिना, शास्त्र में जो विधि बताई गई है उसी विधि के अनुसार, विधि को विधि, विधि को जानने वाला विद्वान लाना, अंटमंटा आदमी मत ले आना। विधि को विधि, इसका मतलब जो इस टेक्निक को जानता हो। जैसे यहाँ भी होता है ना, श्राद्ध कराने सबको नहीं आता है, त्रिपिंडी नहीं करा सकता है, उसका स्पेशल ज्ञाता होता है। उसी प्रकार ये पयोव्रत का भी ज्ञाता कोई कोई विद्वान होगा, ऐसा व्यक्ति ला करके कराना चाहिए। पूजाम च महतिम कुर्यात, बड़ी पूजा करे। वित्त साठ्य विवर्जित, माने ये कंजूसी न करे बीच में। अब वित्त साठ्य माने अब ये पैसा खत्म होगा, क्या होगा, वो होगा, छोटा नोट ले आओ, फुटकर ले आओ, ये सुनाई नहीं देना चाहिए। वित्त साठ्य इसी को कहते हैं कंजूसी, ठीक है। चरुम निक्षिप्य पयसी, अब उसमें दूध में चरु डाल करके शिपि विष्टाय विष्णवे, शिपि विष्ट जो विष्णु हैं, कहो शिपि विष्टाय मने सर्वांतर्यामी विष्णु को समर्पित करे। श्रीतेन तेन पुरुषम, श्रीतेन मने पका हुआ, क्या हुआ? वहाँ तो घी से मिला हुआ था ना पूरा, तो जो पका हुआ जो है, तेन पुरुषम यजेत, सुसमाहित होकर के परम पुरुष का यजन करे। नैवेद्यम चाहती गुणवत, एकदम क्वालिटी वाला,
नैवेद्यम चाति गुणवत, माने हाइजेनिक होता है ना, जो जहाँ तहाँ अंटमंट खाओगे तो जो है पेट भरेगा, लेकिन जो अच्छे जगह में देगा तो कम खाओ, गुणवत खाओ, प्रोटीन वाला जो है, अच्छा जो है, ये ऐसा नैवेद्य चढ़ाना मैंने एकदम तत्व वाला। ये नहीं है कि ऐसे तैसे डाल के नैवेद्य चढ़ा दो। यहाँ जो करते हैं लोग, दद्यात पुरुष तुष्टिदम, दे जो पुरुष को तुष्टि देने वाला। आचार्यम ज्ञान संपन्नम, फिर आचार्य जी है, जो आचार्य जिनके आचार्यत्व में कर्मकांड हुआ, जो ज्ञान से युक्त हैं। वस्त्राभरण धेनु, भी वस्त्र आभरण धेनु गाय। तोषयेद ऋत्विजश्चैव, फिर और जो ऋत्विज हैं उनके साथ में आए हुए हवन करने वाले, इधर उधर करने वाले, उनको भी प्रसन्न करे। तद विद्याराधनम हरे, बस यही समझ लो भगवान हरि की आराधना है। भगवान हरि की आराधना है। जब तुम इन सबको तुष्ट करोगे, जब ब्राह्मण संतुष्ट नहीं होगा तो हरि की आराधना नहीं होगी। भोजयेतान गुणवता सदन्येन शुचिस्मिते, अन्यांश्च ब्राह्मणान् शक्त्या ये च तत्र। गुणवता बोल रहा है, क्वालिटी की बात देखिए कितना बढ़िया कर रहा है। गुणवता भोजनेन, गुणयुक्त भोजन से। सदन्येन, जो सदन्य कदन्य दो प्रकार का होता है, जो प्रशंसित अन्न है, उत्तम अन्न। हे शुचि स्मिते, क्या बात है, हे मंद सुंदर मंद मुस्कान वाली अदिति। अन्यांश ब्राह्मणान् शक्त्या, फिर शक्ति के अनुसार और भी जो ब्राह्मण है, ये च तत्र समागता, और जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन जो वहाँ जो पहुँच गए हैं, सबको कराओ भोजन। दक्षिणाम गुरवे दद्यात, फिर गुरु जी को दक्षिणा दो। ऋत्विक भ्यश्च यथार्हतः, यथार्हतः माने जिसको जैसा देना है हिसाब से, किसी को 5,000, किसी को 3,000, किसी को 2,000, 1,000, 100 रुपया आदमी देख के। यथार्हतः अन्नादेना स्वपाकांश प्रीणयेत समुपा। आस्वपाकांश माने चांडाल पर्यंत, नीच जाति कोई भी ये वहाँ यदि पहुँचे हैं, अन्नाद्य अन्न आदि के द्वारा सबकी जो है सो सेवा करे, किसी को छोड़े नहीं। भुक्तवत्सु च सर्वेषु दीनांध कृपणेषु च, विष्णुस्तत्प्रीणनम विद्वान मुंजीत सब। सर्वेषु, दीन दुखी, अंधे लोग, कृपण लोग, या जो भी खाने के चक्कर पड़ने वाले जो भी जितने भी लोग हैं, उनके खा लेने पर कृष्णोस्तत् प्रीणनम मित्वा, यही विष्णु भगवान की प्रसन्नता है। विद्वान भुंजीत सह बिंदु भी, फिर बंधुओं के साथ में अंत में भोजन करे। अंत में नित्य बादित्र गीत स्तुति भी स्वस्ति वाचक कारय तत्कथा भीश्च पूजाम भगवतो नम। रोज रोज फिर बाद में नृत्य भी करे। क्या करे? बादित्र, बाजा भी बजे, गीत भी गाए जाएं, स्तुति हो, स्वस्ति वाचन का उच्चारण हो, तत्कथा उनकी कथा हो, भगवतो भगवान की अन्वयम पूजाम कारयेत। रोज रोज, एक दिन का नहीं है, रोज रोज सब करके फिर कल दूसरी शुरू करना है, द्वादशाहम करना है। एतत् पयोव्रतम नाम पुरुषाराधनम परम पितामहे नाभिहितम मया ते समुदारितम। एतत् पयोव्रतम नाम, यही है पयोव्रत। पुरुषाराधनम परम, ये परम पुरुष के आराधना का बहुत बड़ा उपाय है। पितामहेन अभिहितम, ये पिताजी ने बताया था मुझे। मया ते समुदारितम, यही बात हमने तुझे बताया। ठीक। त्वं चानेन महाभागे सम्यक चीर्णेन केशवम आत्मना शुद्ध भावेन नियतात्मा भजा। त्वं च, अब तुम जो है अनेन, इस व्रत के द्वारा है, महाभागे सम्यक चीर्णेन मने ठीक से इसका पालन करो। चीर्ण मने वही अनुष्ठित, सम्यक रूप से इसका पालन करके, सम्यक चीर्णेन केशवम भगवंतम नारायणम आत्मना शुद्ध भावेन नियतात्मा अव्ययम
केशवम भजा, भजाव्ययम है ना, केशवम अव्ययम भजा, उस अव्यय केशव का भजन करो। अयम वै सर्वयज्ञाख्य सर्वव्रतमिति स्मृतम तपस्सारमिदं भद्रे दानम चेश्वर। अयम वै सर्वयज्ञाख्य, ये सर्वयज्ञाख्य है, सारे यज्ञों का फल यहाँ मिलता है। सर्वव्रतमिति स्मृतम, ये सभी व्रतों में व्रत है, इस व्रत से सभी व्रत पूर्ण हो जाते हैं। तपस्सारम इदम भद्रे, ये तपस्या का सार है। दानम चेश्वर तर्पणम, वो जो दान है और ईश्वर की सेवा है, क्या है, दानम एवं ईश्वर तर्पणम। कहो, ईश्वर को खुश कराने वाला क्या है, दान है। माने दान देना सबसे बड़ी चीज है, समझ गए ना। दान देना सीख गया तो समझ लो सुधर जाएगा। विशेष करके ब्राह्मणों को सीखना है दान देने, क्योंकि लेते लेते आदत बिगड़ गई। ओ पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव, विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, कारिता कणलोभेन कथा सारस ततो गतः। ये हमने तो नहीं बोला, ये वही भागवत में लिखा है। विप्रई ही पंडितई ही भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, कारिता कण लोभेन, वो जो कण है उसके लोभ से। अब पहले तो 51,000 21,000 होता था ना, अब तो लाख, 5 लाख 10 लाख 20 लाख में फिक्स होती है कथा। अब उसी में बिचौलिए कितना कमाई कर देते हैं। तो ये कथा हो गया, कारिता कणलोभेन कथा सारस ततो गतः। वैसे जजमान भी सोच रहा है कि जो है अब 50 लाख कथा में लग रहा है तो 100 करोड़ कमा लें चंदा में। क्या करें, इतना रसीद काटेगा कि जो है एकदम 100 करोड़ कमाएगा, 50,000 खर्च कर देगा, जा क्यों, नुकसान में नहीं है। पंडित को कुछ नुकसान तो उसके ज्यादा जजमान को लाभ। क्या, जितना पंडित को लाभ उससे ज्यादा। ये जो हम बोल दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल मिथ्या चीज नहीं है। अब एक एक उदाहरण देना उचित नहीं है, नहीं तो सब अपने पास में है, सब अपने बुद्धि से चारों ओर देख लें। बड़े से बड़े कथाकार, छोटे से छोटे कथाकार, सब जगह घूमे देखें बुद्धि से, लेकिन और निस्वार्थ बुद्धि से देखना है, चक्कर में पड़ के नहीं, तब दिखाई देगा। अब जाके दक्षिणा लेना शुरू कर देंगे तो इस शरीर को तो जिस जिस कथा में गया दक्षिणा मिला है। क्योंकि एक थे संपूर्णानंद का मुहर लगा हुआ है कि संस्कृत विश्वविद्यालय से मैं आया हूँ, कोई जाके बता देता है महाराज जी से। एक महाराज जी की बात नहीं, सैकड़ों महाराज, कोई भी महाराज हो, तो महाराज जी सोचते हैं कि अरे जो आ गया संपूर्णानंद से विद्वान होगा, समझते हैं ना लोग पुराना सोच के, तो बुलाओ विद्वान जी को, बुलाओ। बगल में गए, कितने बार तो ये देखे हैं, बुलाए तो जो है दुपट्टा उपट्टा सब पहना के जो है समय के अनुसार 1,000 2,000 3,000 रुपया दक्षिणा उठना दे के, अब हम भी प्रसन्न हो गए, आ गए, क्या करना है कहो जी। गए 2 घंटा बैठे, कुछ कथा सुने, अपना जो है दक्षिणा लेके चले आए, समझ गए। अब तो यही चलता है। तवाप्यर्धम ममाप्यर्धम विघ्नम मा कुरु पंडित, क्या, तवाप्यर्धम ममाप्यर्धम विघ्नम माँ कुरु पंडित। जाके ये मत बोलो कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, कुछ नहीं। तवाप्यर्धम ममाप्यर्धम विघ्नम माँ कुरु पंडित, बोल दिया स्वाहा। जजमान को समझ नहीं आया, पंडित को समझ में आ गया कि कुछ बोलना नहीं है। तो ऐसा करने से ये डूब जाता है, इसकी सिद्धि नहीं होती है। उसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तस्मादेतद्व्रतं भद्रे प्रयता श्रद्धया चर, तस्ते बरानासु विधास्यते। यस्मात् एतद्व्रतं भद्रे, हे सुभद्रे, हे अदिते, प्रयता, बहुत सावधान हो करके, श्रद्धा पूर्वक, चर एतद्व्रतम, इस व्रत का आचरण करो। भगवान परितुष्टस्ते, भगवान ये प्रसन्न होकर के जो भगवान हैं, आशु बरान विधास्यति, बराह बरह बरऊ बरा बरम बरऊ बरान, जो भी वरदान तुम कहोगी
भगवान प्रसन्न होंगे, वही वरदान तुझे दे देंगे। अब आगे का प्रसंग और लग रहा है कि क्या है, अब परसों देखना है। कहो जी। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे दीति पयोव्रत कथनम नाम षोडशोऽध्यायः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।